Hello, good morning, everyone. Let's start this session now. Okay, the other people will join us. Okay, so my voice is clear to everyone. Yes, sir. Yeah, Yes, sir. yeah. Okay. Uh, so, uh, so our today's topic is about the verbal and non-verbal communication. Verbal on and non-verbal के बारे में क्या पता है आपको? What is verbal communication and what is non-verbal communication? क्या होता है? ओके सो वर्बल का मतलब क्या होता है भाई ओरली यू आर सेइंग समथिंग ओके बाय प्रेजेंटिंग योरसेल्फ ओरली दैट्स कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन नॉन वर्बल मीन्स बाय शोइंग सम साइन और गेस्चर्स ओके दैट्स कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ओके इशारों से बताना इशारों से या डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होते हैं वर्बल मीन्स आप किसी को अपनी बात बोलकर या समझा कर बता रहे हैं दैट्स कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन तो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस ओनली वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किस तरह के होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए इन योर डेली लाइफ इन योर इफ़ यू वांट टू डू एनी जॉब तो क्यों ये कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है ओके टुडे वी आर गोइंग टू लर्न तो यहाँ पर देखिए this is the definition of verbal communication. Okay, verbal is a type of oral communication where the message is transmitted through the spoken words. Okay, here the sender gives words to his feelings, thoughts, ideas, and opinions, and expresses them in the form of speeches, discussions, presentations, and conversation. तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई ओरली बोलकर अपनी बात पहुंचाना स्पीचेस देकर डिस्कशन में या प्रेजेंटेशन बना बताकर या कन्वर्जेशन किसी से बातचीत कर कर अपनी फीलिंग थॉट और जो भी आपके ओपिनियंस है आइडियाज है वो सब बोल कर बताना दैट्स कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन ओके नॉन वर्बल क्या है टाइप्स इंक्लूड फेशियल एक्सप्रेशंस आपके फेस का एक्सप्रेशंस गेस्चर्स पैरालिंग्विस्टिक सच एज लाउडनेस और टून ऑफ वॉइसेस ओके इशारे करके बताना हो या वॉइस से इशारे करना या बॉडी लैंग्वेज प्रॉक्सिमिक्स और पर्सनल स्पेस मीन्स थोड़ा स्पेसिंग कितना किसको आप स्पेस देकर आप बता रहे हैं कितनी स्पेस हम किसके लिए सेलेक्ट करते हैं किसके लिए ढूंढते हैं जैसे कि फ्रेंड्स के लिए हम लोग ज़्यादा क्लोज रहते हैं बट स्ट्रेंजर्स को हमको थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है क्योंकि आई गेज हैप्टिक टच अपीरियंस एंड आर्टिफैक्ट्स मीन्स फेशियल एक्सप्रेशन से या आइज से या हैप्टिक टच टच करके बताना या आपके अपीरियंस से ये सभी क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एंड टेक आउट योर नोटबुक्स एंड कॉपी सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन दिस ओके जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो कॉपी कीजिए एंड आई विल शेयर द नोट्स एंड वीडियोस ऑल्सो अबाउट दिस तो ये था नॉन वर्बल एंड वर्बल कम्युनिकेशन एंड देखिए व्हाट इज़ कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पर bodily actions and vocal quality that typically accompany a verbal message means वर्बल और नॉन वर्बल हम कितना यूज़ करते हैं वर्बल कम्युनिकेशन यहाँ पर देखिए 7% है और अब हम बॉडी को भी यूज़ करते हैं दैट्स कॉल्ड द नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और आपका वॉइस भी यूज़ होता है टोन ऑफ वॉइस यहाँ पर है वर्बल कम्युनिकेशन 7% टोन ऑफ वॉइस 38% एंड नॉन वर्बल 55% मीन्स बात करते वक्त बहुत से लोग इशारों से भी बताते हैं उसको दैट्स कॉल्ड द नॉन वर्बल ओके ओनली 7% of a message effect is carried by words. Listener receive the other 55% through non-verbal means 38 through tone of voice means non-verbal communication भी important है जहाँ जिस तरह से आप बात करते हैं जैसा कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसमें किस तरह से आप ठहर रहे हैं किस तरह से आपके हैंड मूवमेंट हो रहे हैं किस तरह से एक्सप्रेशंस हो रहे हैं ओके द ऑडियंस विल नोटिस ऑल दिस थिंग्स ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट रहती है कम्युनिकेशन के लिए एंड देखिए फर्स्ट impression counts especially facing a job interviews फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन देखिए फर्स्ट इम्प्रेशन आपका जो है ओके वही लास्ट होता है कोई भी आपको नोटिस करता है आपके फर्स्ट इम्प्रेशन से कि कैसे दिखते हैं आप कैसे आपकी पर्सनालिटी है वर्बल कम्युनिकेशन क्या है आपकी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैसी है आपकी बॉडी लैंग्वेज क्या है आपकी ऑल दिस थिंग मैटर एंड यहाँ पर स्टडीज रिवील्ड दैट द फर्स्ट 5 minutes are crucial for any interview and it is these 5 minutes that the decision of hiring or not hiring you is made by the interviewer मीन्स पहले 5 मिनट्स में देख कर ही आपकी पर्सनालिटी को आपकी टॉकिंग कम्युनिकेशन स्किल्स को और आपके ड्रेसिंग सेंस को सभी चीज़ें नोटिस करके ही एक जो हायरिंग पर्सन है वो आपको हायर करता है ओके यहाँ पर देखिए डिफरेंट पीपल बैठे हैं डिफरेंट पोजीशन में और ऑफिसेस में सम पीपल दे यूज़ मोबाइल फ़ोन्स ये भी आपका एक कम्युनिकेशन
यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग थ्रू दिस ऑल्सो। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आप बैठ कर भी अपना लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह से हमारी पर्सनैलिटी है, बाई यूजिंग मोबाइल फ़ोन्स और बाई रीडिंग नोट्स। ओके, तो ये सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जॉब के लिए भी। Okay, you can't change the way you look. However, you can be clean and well groomed and smile. Okay, आप अब कैसा दिख रहे हैं आप वो तो चेंज नहीं कर सकते, बट यू कैन स्माइल और क्लीन योर सेल्फ, और ये सभी चीज़ें आप कर सकते हैं। प्रोजेक्ट है प्रोफेशनल एंड enthusiastic इमेज। योर एम इज टू कन्विंस द इंडिविजुअल दैट यू विल बी एन एसेस टू द कंपनी। ओके, प्रोफेशनल बिहेवियर और अपनी इमेज को अच्छे से बनाने पर ही आप एम्प्लॉयर को एग्री कर सकते हैं कि आप उनकी कंपनी में फिट हो सकते हैं। मेक आई कॉन्टैक्ट व्हेन यू स्पीक, स्टैंड स्ट्रेट, मूव कॉन्फिडेंटली, सिट स्लाइटली फॉरवर्ड इन योर चेयर। बॉडी लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट एंड पीपल नोटिस इट मोर देन यू थिंक। ओके, बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आई कॉन्टैक्ट एंड योर सिटिंग पोजिशन। ओके, योर your hands movements, all these things. Be punctual. It is better to arrive early than to rush in at the last moment. Allow extra time for traffic, parking and slow elevators. Okay, पंचुअलिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ भी इंटरव्यूज वगैरह हो रहा है या जो भी काम करना है वहाँ पर आपको पहले ही पहुँचना पड़ता है। दैट इज़ ऑल्सो योर फर्स्ट इम्प्रेशन कि आप टाइम पर आ रहे हैं, या अगर आप पहले आएंगे तो ही आप रिलैक्स होंगे, या इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद आएंगे तो आप नर्वस रहेंगे कि मैं लेट हो गया ऑलरेडी। ओके, आपका एक पॉइंट नेगेटिव में आ जाएगा। तो कहीं भी जाने से पहले उसकी प्लानिंग करना ज़रूरी है कि ट्रैफिक में कितना टाइम लगेगा। ओके, उसके थ्रू ही आप अच्छे से इम्प्रेस कर सकते हैं किसी को। एंड कम्युनिकेशन बाय बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज से हम कैसा कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पर देखिए, एवरीवन हैज़ ए पर्सनालिटी हु इज़ कम्युनिकेटेड बाय हिज बॉडी लैंग्वेज, बाय द वे ही वॉक, स्माइल्स एंड कैरी हिमसेल्फ इन जनरल। ओके, सबका डिफरेंट कम्युनिकेटिंग स्टाइल्स होता है, बॉडी लैंग्वेज अलग होती है। ओके, स्माइल करते हैं कुछ, या ओके डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। ओके, ए पर्सन लाफ और चेंज हिज वॉइस क्वालिटी वाइल टॉकिंग, और कुछ लोग बात करते वक्त अपनी वॉइस क्वालिटी भी चेंज करते हैं। ओके, तो ये सभी डिफरेंट पर्सनालिटी है, ये इमेजेस में भी आप देख रहे हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट पर्सनालिटीज़ है। इट ऑल्सो इंक्लूड्स पैरा लैंग्वेज, याइंग, प्रॉक्सिमिक्स, द ह्यूमन यूज एंड परसेप्शन ऑफ फिजिकल स्पेस। ये सभी चीज़ें भी रहती है आपकी, जैसे आप याइंग करते हैं, प्रॉक्सिमिक्स में डिस्टेंस किससे कितना मेंटेन करते हैं। ओके, वो सभी चीज़ें भी मैटर करता है। ये इमेज को देखकर क्या लग रहा है, दैट गर्ल शी इज़ रियली हैप्पी एंड दैट राइट सेल गर्ल वेल आई एम क्वाइट सैड। एक्सप्रेशन से आपको पता चल रहा है कि किसका एक्सप्रेशन क्या है, कौन किस तरह से मैसेज दे रहा है आप। ओके, इमेज को देखकर या किसी के अपीयरेंस को देखकर ही हम बता सकते हैं कि वो किस तरह के मूड में है। द बॉडी लैंग्वेज शोज द मूड क्वाइट वेल। कम्युनिकेशन बाय गेस्चर्स। गेस्चर से हम कैसा कम्युनिकेट करते हैं, यहाँ पर देखिए, नेचुरल मूवमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी पर्टिकुलरली हेड, हैंड, नेक आर कॉल्ड एज गेस्चर्स। मीन्स आप इशारों से बताते हैं, हाथ यूज़ करते हैं, हेड को यूज़ करते हैं, आइज़ को यूज़ करते हैं। ओके, ये सभी चीज़ें गेस्चर्स होती है, जो इससे आप कैसा बात करें। जब आप वर्बल कम्युनिकेशन भी करते हैं तो भी आप हैंड मूवमेंट भी करते हैं, वो हैंड्स किस तरह से आपके चलते हैं, या इफ़ यू आर गिविंग एनी प्रेजेंटेशन उस टाइम पर आपके हैंड्स किस तरह से रहना है, वो भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी लैंग्वेज आप हैंड गेस्चर दे रहे हैं। ओके, एंड नीचे देखिए, यहाँ पर शोइंग सरप्राइज, फेशियल एक्सप्रेशन से पता चल रहा है, हैंड से पता चल रहा है कि कुछ सरप्राइज है वो। एंड दैट गर्ल इज विंकिंग एंड शेकिंग हैंड्स और बॉइंग डाउन। ओके, ये सभी बॉडी लैंग्वेज से हमको पता चल रहा है कि लोग क्या कर रहे हैं। एंड लुक हियर, I think they are from different countries. She greets by shaking hands, but for him they just bow down. ओके, डिफरेंट कंट्री का डिफरेंट ग्रीटिंग स्टाइल्स भी अलग अलग होता है। यहाँ पर देखिए, कोई हैंड शेक कर रहा है, कोई बाउ डाउन कर रहा है, कोई नमस्ते करता है या कोई सलाम करता है। ओके, डिफरेंट पीपल्स का भी डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट ट्रेडिशंस में अलग अलग ग्रीटिंग स्टाइल्स भी होते हैं। ओके, नॉट ओके, ए हार्मलेस गेस्चर इन द यूएस, ए ओके इज कंसिडर हाईली ऑप्शंस इन ब्राज़ील। जो हम बताते हैं ओके वगैरह, ओके वो कुछ कंट्रीज़ में भी बैन रहता है। ओके,
तो ये सभी चीज़ें नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है. ट्राई नॉट टू डू दिस गेस्चर इन ब्राज़ील बिकॉज इट डज नॉट मीन गुड फॉर देम. ओके, वो लोग को ये गेस्चर पसंद नहीं आ रहा. डिफरेंट कंट्रीज में कुछ गेस्चर सही से रहते, कुछ गेस्चर्स वो लोग रॉन्गली यूज़ करते हैं. Communications by posture, okay, and your sitting position, all these things also matter in the when you are going for the interviews. Posture means the position of the body, the way you stand, sit, or recline, or walk. Okay, reflect our attitude, thoughts, and feelings. A person posture tells us whether he is feeling uh, diffident, confident, or overconfidence. Okay, किसी का feeling से ही बताता है हमको कि कौन किसकी feeling कैसी है. देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं इमेजेस, बहुत सारे इमेजेस है, तो हाउ दे आर सिटिंग, कौन रिलैक्स है, कौन नर्वस है, ओके, कौन ओवर कॉन्फिडेंट है. ये सभी इमेजेस में पता चलता है कौन रिलैक्स है. एंड सी दैट्स एग्जांपल इन बिलो आल्सो. हियर यू सी दिस, हिज पोस्चर शोड एज ही इज इन ए टेंस मूड. यहाँ पर दिस पर्सन उसको देख के क्या रखे, मे बी वेटिंग फॉर हिज इंटरव्यू रिजल्ट, बहुत टेंस है वो. एंड this person posture shows that he is in a relaxed mood, maybe done with his assignments. Okay, ये person mood बहुत relaxed है, मे बी कुछ हो गया उनका पूरा, या कुछ रिजल्ट अच्छे से आ गया. ओके, तो ये भी एक बॉडी लैंग्वेज है जो आप शो करते हैं. Communication by facial expressions. Facial expression is an obvious communicative factor. Expression of face can convey with or without words the attitude and reaction of the communicator. Okay, तो जो भी आपको एक्सप्रेशन से भी, आप फेशियल एक्सप्रेशन से भी आप बहुत कुछ बता सकते हैं जो भी आपको बताना है. वन कैन एक्सप्रेस फ्रेंडलीनेस, अफेक्शंस, डिसलाइक, एंगर, सस्पिशंस, एंजाइटी एक्सेट्रा थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस. यहाँ पर देख रहे हैं आप डिफरेंट फेस पे डिफरेंट एक्सप्रेशन है. फर्स्ट वन इज फियर, second surprise, happiness, sadness, anger, disgust, neutral. ओके, फेशियल एक्सप्रेशन भी मैटर करता है कि आप जिस तरह से आप वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं, फेस भी आपका उस तरह से आपका सपोर्ट कर रहा है नहीं. फेस फेशियल एक्सप्रेशन कैसा है आपका, वो भी मैटर करता है. ओके, and here look here, her expression shows that she is really upset or mad with something. ओके, आई यूज दिस एक्सप्रेशन लॉट इन माई चाइल्डहुड. ओके, बहुत सारे लोग इस तरह से अब कुछ सैड है या एंग्री है, अपसेट है किसी से, तो दे यूज दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. एंड यहाँ पर देखिए, ही वेट टिल जैक्स आइज लुक एट हिज आइज. दिस मीन्स जैक इज रेडी टू लिसन. यहाँ पर दोनों का आई कॉन्टैक्ट हो रहा है, मीन्स कोई कुछ बोल रहा है और कोई सुनने के लिए रेडी है. आई कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, व्हेन यू आर टॉकिंग, okay, when you are doing verbal communication also, eye contact plays an important role in oral face to face communication. जब आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो यू हैव टू स्पीक बाय डूइंग आई कॉन्टैक्ट. ओके, बात करते हुए देख कर ही बात करना है. अगर आप इधर उधर देख कर बात करेंगे, दे विल फील दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. ओके, अगर आप इधर उधर देख कर बात करेंगे या नीचे ऊपर देखेंगे तो अपोजिट पर्सन को फील होता है कि यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस. ओके, तो ये भी इम्पोर्टेंट है व्हेन यू आर गोइंग और व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन. कम्युनिकेशन बाय ह्यूमन बिहेवियर. किसी के बिहेवियर से किस तरह से कम्युनिकेशन होता है. ओके, कम्युनिकेशन बाय ह्यूमन बिहेवियर में भी डिफाइन एज द ट्रांसमिशन ऑफ थॉट, फीलिंग, ओके, थ्रू वंस मैटर ऑफ एक्शन और बिहेवियर. मीन्स किसी के एक्शन से भी पता चलता है. जैसे कि हम ओल्ड फिल्म्स देखते हैं, आप देर इज़ नो विदाउट साउंड के फिल्म्स आते हैं, उसमें दे यूज़ डिफरेंट बॉडी लैंग्वेजेस, एक्शंस, ओके, टू शो देयर ऑडियंस व्हाट द सीन वाज. ओके, किस तरह का सीन है, किस तरह का चल रहा है, वो सभी चीज़ें वो शो करते हैं बाय यूजिंग बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो. यहाँ पर एक एग्जाम्पल है चार्ली चैपलिन्स के मूवीज़. आई थिंक बहुत से लोगों ने देखा होगा. ओके, देयर इज नो Yes, साउंड sir. इन दैट मूवीज. वो मूवीज़ में कुछ साउंड नहीं होता है, बट you can relate to that, you can feel that feeling when he is sad, when he is happy, when he is doing anything.
ओके, यू कैन रिलेट टू दैट, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या करने वाले हैं, किस तरह से सीन चल रहा है। दैट्स कॉल्ड द बॉडी Yes, लैंग्वेज। sir. ओके, Yes, sir. तो ये भी है आपका बिहेवियर, आपका एक्सप्रेशन कैसा है जो आप दूसरों को बता रहे हैं। ओके, लुक हियर, यहाँ पर देखिए, मेनी पीपल आर स्टैंडिंग हियर एज बीइंग इन ऑफिस, दे बिहेविंग ऑफिशियली। ऑफिस में है इसलिए ऑफिशियली इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। एंड मस्ट बी एट होम, अब घर में है आप किस तरह से भी बिहेव कर सकते हैं। मे बी यू विल फाइट, यू विल लाफ, और यू विल ओके डू एनीथिंग। ओके, it also includes paralanguage, yawing and proxemics, the human use and perception of physical space. Okay, physical space भी important है। okay, बहुत सारों को अच्छा नहीं लगता करीब आना या टच करना। okay, इन ऑफिसेस ऑल्सो बहुत सारे लोग थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रहते हैं। okay, तो ये सभी चीज़ों को आपको समझना चाहिए, किस से किस तरह से बात करना है और कौन सी कम्युनिकेशन कब यूज़ करना है। ओके, कम्युनिकेशन बाय टच। Communication by touch is a type of oral and non-verbal communication. This is possible only in face-to-face personal communication, that is when at least two persons are present. ओके, इस तरह से हम टच करके बताते हैं, जैसे कि बेबीज़ को टच करके हम देखते हैं कि क्या फीलिंग है। यू सी द स्मॉल बेबीज क्राई, क्यों रोता है बच्चा, जब मालूम हो जाता है कि मदर को बच्चा या वेदर ही इज़ हंग्री और समथिंग, ही इज़ आस्किंग फॉर समथिंग। ओके, वो भी कम्युनिकेट करता है कि कुछ चाहिए उसको, इस तरह से। या किसी को टच करके कुछ एहसास जताना। यहाँ पर नीचे देखिए वो लोग हाई फाई कर रहे हैं, डूइंग हाई फाई शोइंग दे हैव अचीव द टारगेट। ओके, कुछ अचीव कर लिया अपने एग्रीमेंट में, टारगेट में, इस तरह से शो कर रहे हैं। Okay, sir. एंड व्हेन ए स्मॉल चाइल्ड क्राइज मदर फॉन्डल इट बाय द जेंटल टच ऑफ द मदर, दैट चाइल्ड स्टॉप क्राइंग। ओके, जब देख रहे हैं बच्चा कोई रोता है तो मदर के टच मिलने से बच्चा चुप हो जाता है। ओके, तो उसकी फीलिंग, वो कुछ बोल रहा है अपनी मदर के पास आने के लिए बुला रहा था वो फीलिंग के लिए। ओके, जैसे ही वो फीलिंग मिलती है वो चुप हो जाता है। तो ये भी बहुत सारे बॉडी लैंग्वेजेस है और टच, कम्युनिकेशन बाय टच, इस तरह से आप कर सकते हैं। एंड हियर इन द सेम वे व्हेन स्टूडेंट्स विन ए प्राइज, द चीफ गेस्ट शेक द हैंड विथ हिम। इस तरह से हैंड शेक करते हैं कुछ लोग, लेकिन अगर इंटरव्यू में व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, डोंट यू डोंट गिव योर हैंड टू द इंटरव्यूअर। फर्स्ट अगर वो आपसे हैंडशेक करने के लिए आगे बढ़ाए तभी हैंडशेक कीजिए, आप अपना हाथ आगे मत बढ़ाइए, क्योंकि बहुत से लोग रिस्ट्रिक्टेड भी रहते हैं। ओके, तो इस तरह से अपना हाथ पहले नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर वो अपना हाथ बढ़ाए, अगर या वो दूर से ही आपको कुछ ग्रीटिंग करे तो आप भी दूर से ही ग्रीटिंग करके यू कैन आस्क फॉर से, मे आई आस्क, एंड यू कैन से। ओके, यू हैव, यहाँ पर देखिए, यू हैव डन वेल दिस वीक, स्टैंड बाय द मशीन एंड प्रेस द बटन व्हेन एन एम्प्लॉय कंप्लीट्स एन इंपॉर्टेंट वर्क, द बॉयज गिव ए पैट ऑन हिज बैक। ओके, कोई पीछे पीठ पे पैट भी करते हैं। ओके, कुछ टारगेट्स वगैरह इस तरह से होता है, या फ्रेंड्स भी करते हैं। एंड व्हाट नॉट टू वियर। ओके, व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू, इंटरव्यू में आप पर्सनली आप जो चाहे पहन सकते हैं, कैजुअल वियर्स, एनीथिंग, बट इंटरव्यूज़ के लिए ड्रेसिंग्स अलग होती है, दैट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कम्युनिकेशन टू योर ड्रेसिंग्स, किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं आपके ड्रेसिंग से, आपके लुक से, वो भी इम्पोर्टेंट करता है। यहाँ पर देखिए कुछ बॉयज़ है जो शॉर्ट्स पैंट टी शर्ट्स, ओके, इस तरह के पहने हुए हैं। ये ऑफिस में या व्हेन यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू ये नहीं चलते हैं। एंड जीन्स टी शर्ट Yes, sir. विदाउट कॉलर टी शर्ट्स, ये सभी चीज़ें नहीं रहना है। गर्ल्स के लिए भी कुछ है, बट वेरी हैवी आई मेकअप, यहाँ पर देखिए बहुत सारा मेकअप लगा हुआ है, इस तरह से ये थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। एंड यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन बाय ड्रेस एंड ग्रूमिंग, इनको देख के क्या लग रहा है आपको, किस तरह की फील हो रही है, क्या वो रेडी है? आप अगर इफ़ यू आर द HR ऑफ एनी कंपनी, तो व्हाट यू फील, आप बोलिए। अब इन दोनों को देख के कैसा लग रहा है, या पीछे वालों को देख के कैसा लग रहा है? आप ये better है, sir. हम्म, अगर इंटरव्यू में इस तरह के लोग आएंगे या इस तरह के लोग आएंगे तो आप किसको सेलेक्ट करेंगे? This one, sir. दिस वन। Phone paper. तो बॉडी लैंग्वेज से Yes, क्या sir, this one. क्या समझ आ रहा बॉडी लैंग्वेज से? व्हाट यू आर अंडरस्टैंडिंग?
क्या समझ में आ रहा? अगर जेंटलमैन की बात करें तो किस तरह ऑफिस का सर, दिख रहा हूँ? ऑफिस एक सर दिख रहा जेंटलमैन सर। लुक दिख रहा सर उसमें, एकदम क्लासिक दिख ऑफिस रहा है, सर एकदम कि कोई वाकई बंदा है बल्कि। एंड गर्ल, यू कैन से अबाउट दैट वुमेन। इनको देख के क्या लग रहा है? आपकी ऑफिस में काम करने के लिए रेडी है वो? No. Good morning, sir. या गुड मॉर्निंग। ये हाँ, दिस वुमेन आई एम आस्किंग, ये जो यहाँ पर है इनके बारे में पूछ रहा हूँ। आर यू गिविंग हर जॉब इन योर कंपनी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Also, because of the job, we can not cancel them. तो ड्रेसिंग वगैरह में She's कुछ only. कुछ गलती दिख रही है इनकी ड्रेसिंग में, या कुछ गलत है जो दिख रहा है आपको? No. No, sir. ओके, तो आपको ये अभी समझ में आ गया कि ड्रेसिंग कैसी रहना चाहिए जब हम कहीं पर प्रोफेशनल बिहेवियर में जा, प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर देखिए, इन कम्युनिकेशन बाय ड्रेस एंड ग्रूमिंग, जनरल इंप्रेशन ऑफ द इंकोडर और डिकोडर इज कम्युनिकेटेड बाय हिज और हर ड्रेस, मेकअप एंड अपीयरेंस। मेकअप और अपीयरेंस सभी चीज़ें मैटर करता है। If an interviewer is not attired properly, fail to impress the interviewer, may not get the job, even if he is well qualified. बहुत सारे वेल क्वालिफाइड होते हैं, बहुत सारी नॉलेज होती है, एक्सपीरियंस होते हैं, फिर भी वो इंटरव्यू में क्वालिफाइड नहीं होते हैं। क्यों? बॉडी लैंग्वेज सही नहीं रहता, वे ऑफ टॉकिंग सही नहीं रहता, एंड देयर ड्रेसिंग इज़ नॉट गुड। ओके, तो ये चीज़ों से आप रिजेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग जाते हैं इंटरव्यू के लिए, बोलते हैं कि हम सेलेक्ट नहीं हुए, हमको तो दूसरों से अच्छा एक्सपीरियंस था, फिर भी सेलेक्ट नहीं हुए। ओके, तो इस ये भी चीज़ें सभी मैटर करता है जब भी आप कहीं जा रहे हैं इंटरव्यू के लिए भी, तो ये चीज़ें भी अपने माइंड में रखना चाहिए कि हम में कुछ वो तो नहीं दिख रहा कि दूसरे पॉइंट आउट कर सके नेगेटिवली। सम ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑन देयर मैनेजरल स्टाफ टू वियर टाइज वाइल ऑन ड्यूटी इन ऑफिस, और कुछ ऑफिस में टाइस रहते हैं, ड्रेस कोड रहता है। ओके, उनका एक ड्रेस कोड भी वो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अब डिफरेंट पर्सन डिफरेंट ड्रेसिंग में आए तो भी कुछ कंपनीज वाले Allow नहीं करते sir. अलाउ नहीं करते, इसलिए वो लोग अपना एक ड्रेस या सर, कोड बिकॉज रखते ऑफ हैं। सम रूल्स रहते हैं ना सर, कि यूनिफॉर्म पहन के आइए, ये यूनिफॉर्म के बगैर नहीं आ सकते आप। Yeah, many in Hyderabad also, many supermarkets, they are giving the dress Have code their to them. dress code. Yeah, Like Ratnadip also have their dress code. लाइक पेट्रोल पंप्स, हाँ, तो यूनिफॉर्म्स। Men's. ये भी सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ड्रेस कोड, या कहीं पर जॉब पे जा रहे हैं तो आप ऑलरेडी आप अच्छे से पहन के जाइए, फॉर्मल ड्रेसिंग में जाइए। अगर अब वहाँ का भी कुछ ड्रेस कोड है तो आप कंफर्टेबल है तो आप यू कैन वियर दैट। और यहाँ पर भी है कुछ फॉर्मल ड्रेसिंग। ओके, अब वुमेंस के लिए नॉर्मली, अब इंडिया में तो नॉर्मली वही रहता है, बुर्खा रहता है, और कुछ लोग जो भी आप वियर करते हैं फॉर्मल क्लोथ्स। बॉयज़ के लिए शर्ट पैंट और कॉलर टी शर्ट्स, अगर टी शर्ट पहन रहे भी है तो कॉलर वाली पहनना चाहिए, विदाउट कॉलर नहीं रहती। विदाउट कॉलर और प्रिंट्स वगैरह की टी शर्ट्स नहीं पहनते हैं प्रोफेशनल में। ओके, कम्युनिकेशन बाय प्रॉक्सिमिस। प्रॉक्सिमिस मीन्स स्पेसिंग कितना रख रहे हैं आप एक दूसरे के बीच में किसी। ओके, फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर देखिए नीचे, फर्स्ट लुक बिलो हियर, डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रेंजर्स मोर बट नॉट सो बिटवीन टू फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ओके है, आप स्ट्रेंजर से मिल रहे हैं तो ओके, स्ट्रेंजर से आप ज़्यादा क्लोज नहीं हो सकते हैं, अपने फ्रेंड से ज़्यादा क्लोज हो सकते हैं, यू कैन शेक हैंड्स। ओके, ओके, लेकिन स्ट्रेंजर से या ऑफिशियल इन्वायरमेंट में है तो ज़्यादा आप क्लोज नहीं जा सकते हैं। ओके, प्रॉक्सिमिक्स का मतलब वही होता है, स्टडी ऑफ स्पेस अराउंड अस, हाउ वी अरेंज इट एंड व्हाट वी अरेंज इन इट। इट इज़ द पर्सनल स्पेस लैंग्वेज। आप पर्सनली किसको स्पेस देके भी आप बात कर रहे हैं कि उनकी उनके किस तरह से आप रिस्पेक्ट करते हैं। ओके, व्हाट ए वंडरफुल मॉब ऑफ गर्ल। यहाँ पर देखिए, विदाउट आस्किंग हर, यहाँ पर इनके हेयर टच कर रहे हैं। ओके, नो शी मीन्स वेल बट आई जस्ट विश शी कुड स्टॉप, वन शुड नॉट टच पीपल्स हेड। ओके, विदाउट आस्किंग आप किसी को टच नहीं कर सकते हैं। अगर आपके फ्रेंड है, पर्सनल रिलेटिव्स है या क्लोज है आपसे, तो वो कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंजर्स या ऑफिशियल ऑफिस में वगैरह इस तरह नहीं करना चाहिए। ओके, स्पेसिंग भी, अपने दोनों के बीच में स्पेस भी रखना चाहिए। एम्प्लॉयज़ और मैनेजर, टीम लीड्स और जो भी कलीग्स हैं आपके, उनके बीच में भी।
और यहाँ पर कुछ डिस्टेंस के बारे में है, किस तरह से डिस्टेंस रहना है। ओके, पर्सनल स्पेस कितनी रहना है, सोशल डिस्टेंसिंग कितनी रहना है। ओके, यहाँ पर 2 आर्म लेंथ सोशल डिस्टेंसिंग की है, या पर्सनल में है तो 1 हैंडशेक अवे। ओके, इस तरह से हम कर सकते हैं। ज़्यादा क्लोज है तो या 2 फीट अवे फ्रॉम योर बॉडी, या पब्लिक है तो 3.6 मीटर अवे। ओके, बॉडी लैंग्वेज थ्रू साइन एंड सिंबल। साइन और सिंबल से भी बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं, आप लोग देखे होंगे। यहाँ पर देखिए नीचे कुछ बता रहे हैं यहाँ पर। Today, when we are looking forward to the 21st century, sign and symbols have become very important means of communication in the area of visual and audiovisual culture. When symbols and indicators are used, communicator is achieved through accepted symbols. Means यहाँ पर देख रही है, ये बोर्ड को देखकर हमको पता चल जाता है कि बोर्ड किसका है, नो स्मोकिंग। और ये सिग्नल को देखकर आपको पता चल जाता है कि कौन सी लाइट का मतलब क्या है। सबको पता है यहाँ का? बोलिए कौन सी रेड लाइट का मतलब क्या होता है? Stop. Go. Stop. 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 रेड लाइट का मतलब क्या होता है? वन Stop. पर्सन वन पर्सन सेड गो। कौन थे वो? सामने वाले। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। वही मैंने बोली वैसा। ओके, तो येलो का मतलब क्या होता है? सेकेंड लाइट येलो है तो उसका Start. मतलब, हाँ, Ready to go. Start. Ready Ready to sir. for Wait go. करो. Ready for go, sir. वेट होता। Wait sir. Wait होता. ओके, तो सामने वाले जाने का रहता है ये टाइम। येलो का मतलब No, sir. क्या Ready था? for go. येलो का मतलब Yellow ये का ready for go. रेडी फॉर गो और स्लो डाउन। मिस रुकिए थोड़ा, या सिग्नल नेक्स्ट आने वाला है कुछ। ओके, उसका मतलब होता है कि स्लो डाउन कीजिए या तेज़ निकलिए मत, कौन सा भी सिग्नल ओपन होता है। ओके, एंड ग्रीन, Go. ग्रीन का मतलब गो Go, होता sir. है। ओके, यहाँ पर देखिए Yes स्टॉप, sir. स्लो डाउन एंड गो। ओके, ये सिंबल का मतलब तो मालूम होगा आपको। यहाँ पर फर्स्ट वाला क्या है ऊपर, यहाँ पर दिस आर सम साइन बोर्ड्स। ये बोर्ड को देख के आपको मालूम हो जाता है कि वो एरिया कहाँ पर है, कितने किलोमीटर है। ओके, कितना किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है टू गो टू दैट प्लेस। साइन बोर्ड्स रहते हैं बहुत Yes, सारे। sir. नीचे वाला किस लिए है? She or he, sir. शी ही के लिए है। ओके, तो कहीं भी ऑफिसेस में या कहीं पर भी रहता है तो गेस्ट रूम रहता है, फीमेल का अलग, जेंट्स का अलग, तो उसके ऊपर इस तरह के सिंबल्स रहते हैं। इसको देख के हमको क्या पता चलता है कि मेल एंड फीमेल के रूम्स है। ओके, Yes, sir. this sign made a lot easier for me to find my friend's address. Okay, these signs always save us from a big confusion. Okay, ये साइन बोर्ड को देखकर ही आपको पता चलता है। लोग पढ़ते भी नहीं, अगर साइन बोर्ड रहा तो पता चल जाता है कि लोग को वहाँ जाना है या नहीं जाना है। ओके, तो ये साइन बोर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। कोई एक साइन बोर्ड बोलिए, जो आप लोग देखे होंगे अभी अभी कहीं, या नोटिस करे होंगे कुछ। एक साइन बोर्ड जिसको देख के लगा आपको कि वो चीज़ है वहाँ पर। Sir, U-turn. यू टर्न, हाँ, वो हो सकता है। एंड अदर और कुछ साइंस? Hospital. हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का भी प्लस टैग रहता है ना सर, ऐसा साइन बोर्ड पे लिखे हुआ, ऐसा प्लस बोल के लिखा हुआ। बहुत सारे क्लिनिक्स के ऊपर रेड बल्ब रहता है, देखिए आप Yes गौर sir. करें तो। हाँ कह रहे सर, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाने से पहले वो रेड बल्ब ओपन करते सर। रेड बल्ब ओपन रहता है एंड स्मॉल क्लिनिक्स में भी जब वो ओपन करते हैं तो रेड बल्ब चालू करते हैं, रेड या ग्रीन लाइट जो भी है उनके पास। किस लिए रहती हो? ताकि दूसरे लोग को मालूम हो कि हॉस्पिटल ओपन है यहाँ पर, है ना? वही है। सर Yes, डू sir. नॉट Yes स्पीक। sir. मैं मालूम यस सर, हम्म, ताकि अंदर लोग हैं ऐसा पता चलता है, मतलब ओपन है वो लोग, डॉक्टर्स वो लोग है बोलकर, ट्रीटमेंट चल रहा है बोलकर ओपन करते, ऑन करते हैं वो बल्ब। अच्छा, ओके। ऑपरेशन के लिए ऑन करते हैं सर।
हाँ, हॉस्पिटल्स में तो ऑपरेशन के लिए रहता है, बट नॉर्मली जो स्मॉल क्लिनिक्स है सर वो लोग रेड या ग्रीन बल्ब लगाते हैं ताकि पब्लिक को मालूम हो कि ओपन है वो क्लिनिक, इस हाँ। तरह से। ओके, तो बहुत सारे साइन बोर्ड्स है, उसको देखकर मालूम चलता है हमको कि क्या है वहाँ पर किया हुआ है। ओके,